हेलो नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुमित कड़वा आपके सामने हाजिर हूँ 5 मिनट शो के इस एपिसोड नंबर 13 में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस एपिसोड में अपन बात करने वाले हैं दोस्तों निषेचन और भ्रूण परिवर्धन के बारे में। जी, निषेचन और भ्रूण परिवर्धन के बारे में बात करते हुए सबसे पहले दोस्तों अपने को जानना है कि निषेचन क्या होता है। दोस्तों निषेचन में क्या होता है, मादा युग्मक और नर युग्मक आपस में संलयित होते हैं। नर युग्मक भी अगुणित होता है, मादा युग्मक भी अगुणित होता है, दोनों संलयित होकर के द्विगुणित संरचना जो बनाते हैं जिसका नाम है जाइगोट या युग्मनज। यहां ध्यान रखना है कि अंडाणु भी एकल कोशिका होता है और शुक्राणु भी एकल कोशिका होती है। और यहां आपको ध्यान देना है कि ह्यूमन का जो ओवम यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, इस ओवम में ओवम की साइज बड़ी होती है और बीच में न्यूक्लियस होता है। और इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो जो शुक्राणु है यानी कि जो स्पर्म है, स्पर्म की साइज क्या होती है दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग छोटी होती है। दोनों युग्मकों की अगर साइज असमान हो तो इसे क्या कहते हैं, हेटेरोगेमी कहते हैं या विषम युग्मकी कहते हैं। लेकिन कुछ सरल जीवों जैसे कि क्लेडोफोरा एक शैवाल है, उसमें नर युग्मक और मादा युग्मक संरचना और साइज में एक जैसे होते हैं, तो उसे समयुग्मकी या आइसोगेमी कहते हैं। यहां बात करें तो दोनों संलयित होकर के, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है फर्टिलाइजेशन, एक अंडे पर कई सारे शुक्राणु अटैक करते हैं, लेकिन ये जो शुक्राणु है फाइनली केवल एक ही शुक्राणु जो है वो अंडे को निषेचित करता है। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। बेटा जी ये जो निषेचन है ये दो प्रकार का होता है। एक निषेचन होता है बाह्य निषेचन और एक निषेचन होता है आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन क्या होता है, मादा के शरीर के अंदर यदि नर युग्मक और मादा युग्मक का मेल होकर के जाइगोट बनता है, मादा की बॉडी के अंदर बनता है, निषेचन की प्रक्रिया मादा के शरीर के अंदर संपन्न होती है, तो इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। और आंतरिक निषेचन आपके जैसे कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मुर्गी, इन सभी जानवरों में देखने को मिलता है। लेकिन कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, अपने अंडे पानी में रिलीज करते हैं और नर क्या करता है, अपने शुक्राणु उन अंडों पे रिलीज कर देता है और शरीर के बाहर, मादा के शरीर के बाहर वहां पर क्या होता है, युग्मकों का संलयन होता है। यह प्रक्रिया बाह्य निषेचन कहलाती है या इसे अपन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी कह सकते हैं। ऐसी जो है मुख्य रूप से मछलियों में, स्टारफिश में, मेंढक में, टॉड में देखने को मिलता है। दोस्तों बाह्य निषेचन के लिए इनके अंदर एक बहुत अच्छा अनुकूलन यह भी होता है, जैसे मनुष्य में आंतरिक निषेचन है और मादा सिर्फ एक ही अंडा रिलीज करती है 30 दिन में, लेकिन उन बाह्य निषेचन वाले जीवों में अंडे भी बहुत ज्यादा संख्या में रिलीज होते हैं और शुक्राणु तो बहुत संख्या में रिलीज होते ही हैं। अंडे ज्यादा संख्या में रिलीज होने का कारण क्या है, ताकि निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण हो सके, क्योंकि बहुत सारे अंडे जो हैं और शुक्राणु जो है वो क्या होते हैं, वेस्टेज हो जाते हैं। कुछ जलीय जीव खा जाते हैं और कुछ जल में इधर उधर हो जाते हैं। जल में उनको संरक्षण कौन देता है, उन अंडों के बाहर एक आवरण होता है, जैसे कि ये अंडे हैं बीच में और इनके बाहर आवरण होता है जेली का। तो जेली जो होती है इन अंडों को एक साथ बांध के रखती है और इनको सुरक्षित भी रखती है। फिर यहां निषेचन होने के बाद ये जो दोस्तों जाइगोट है, निषेचन मुख्यतः आपको देखने को मिलेगा जो आपका एम्फुला इस्थमस जंक्शन है वहां पे। यहां जैसे ही ओवरी से अंडा रिलीज होकर के आता है, इधर से शुक्राणु आता है और इसके अंदर क्या हो जाती है, निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है। इस प्रक्रिया के बाद में यहां पर जो बॉल लाइक जो इनकी कोशिकाओं की संरचना बनती है, इसको मोरुला भी कह देते हैं। ये मोरुला जो है आगे जाकर के ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट की अवस्था के रूप में यहां पर इम्प्लांट हो जाती है, यानी कि रोपित हो जाती है। किसके अंदर, गर्भाशय की दीवार में रोपित हो जाती है। और गर्भाशय के साथ प्लेसेंटा के द्वारा यानी अपरा के द्वारा ये क्या करती है, भ्रूण में और मादा के अंदर संबंध बनता है। इस तरीके की ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलेगी। और यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम वाल होती है यानी जो अंतः भित्ति होती है, उससे क्या हो जाती है, चिपक जाता है। इस तरीके से भ्रूण परिवर्तित होता है और पहले महीने में, 1 महीने पश्चात इसमें हार्ट बीट सुनाई दे सकती है स्टेथोस्कोप की सहायता से।
2 महीने पश्चात इसमें उंगलियां डिजिट्स जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। पहला ट्राइमेस्टर खत्म होने के बाद इसमें क्या होते हैं, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया बनने लग जाते हैं और हाथ और पैर बनने लग जाते हैं। 5 महीने की समाप्ति के बाद माथे पे बाल आ जाते हैं और भ्रूण अपना पहला मूवमेंट दिखाता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर पूरा होने यानी 6 महीने पूरे होने के बाद इसके शरीर पे हल्के हल्के रोम आ जाते हैं, यानी जो बाल होते हैं पूरे शरीर पर हल्के हल्के रोम आ जाते हैं। और आपको पता है 9 महीने की गर्भावस्था पूर्ण होने के बाद में क्या होता है, भ्रूण डेवलप हो जाता है अच्छे से, और वो जो शिशु के रूप में क्या लेता है, जन्म लेता है। भ्रूण को अपन गर्भ कब कह सकते हैं, फीटस कब कह सकते हैं, जब उसके सभी अंग डेवलप हो जाते हैं, तब अपन उस भ्रूण को फीटस के रूप में या गर्भ के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके के जो शॉर्ट वीडियोस हैं आपके लिए आते रहेंगे और आपकी तैयारी को नई धार देते रहेंगे। उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे दीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नए वीडियो के साथ नए दिन।